नमस्ते। जय सिया राम। आज अपना सबका टॉपिक है क्लास टेंथ का पहला लेक्चर है। और क्लास टेंथ के हम पहले लेक्चर का पहला यूनिट आपको समझाने जा रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको करा रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और इसमें आपको नंबर सिस्टम भी है। तो इसमें नंबर सिस्टम में आपको क्या है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब बताना है। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, ये सब आपको पता है या नहीं पता है। तो उसके ऊपर भी वीडियो बनेंगे। तो चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को देखते हैं। यदि a और b धनात्मक पूर्णांक है, तो पहले ये बताइए धनात्मक का मतलब आप समझ रहे हैं? धनात्मक, ऋणात्मक, ये सब समझ पाते हैं? अगर आप जानते हैं धनात्मक मतलब जिस पॉजिटिव नंबर, ऋणात्मक मतलब निगेटिव नंबर, ठीक है। इजी वे में आपको बता रहा हूँ। धनात्मक मतलब पॉजिटिव जिसमें निगेटिव साइन नहीं हो। पॉजिटिव नंबर जैसे गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 7, ये सब हो गया धनात्मक। और निगेटिव जो माइनस के साथ आती है वो हो गया ऋणात्मक। तो आगे देखते हैं। दो या दो ऐसे अद्वितीय पूर्ण Q और R इस प्रकार विद्यमान होते हैं कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसमें आपको समझना ये है A क्या है, B क्या है, Q क्या है और R क्या है। तो इसके लिए आप देखिए A जो है वो भाज्य है, भाज्य, B जो है भाजक है, और Q जो है भागफल है, शेषफल R है। तो ये देखिए भाज्य क्या है, भाजक क्या है। भाज्य वो संख्या है जिसे हम भाग देते हैं, और भाजक वो है जिससे हम भाग देते हैं। जैसे कि 5 को हम 10 को हम 5 से भाग दिए, तो 10 क्या है, भाग लगने वाली संख्या है। 5 क्या है, भाग देने वाली संख्या है। तो भाज्य हो गया 10, भाजक हो गया 5। और 2 बार में कटेगी तो वो हो जाएगा आपका भागफल। शेष 0 बचेगी, वो आपका हो गया आर, शेषफल। समझ गए इजी वे में? तो इसमें आपको क्या है, एक चीज ये देखिए, 0 इक्वल टू आर, शेषफल जो है आपका या तो 0 होगा, 0 इक्वल टू आर होगा। शेषफल जो है या तो 0 होगा या तो 0 से ज़्यादा होगा पर आर से कम होगा। आर मतलब 0 से ज़्यादा होगा पर बी से कम होगा। बी क्या है आपका, भाजक है। जैसे कि भाजक 5 था, ठीक, 5 से कम होगा। इसलिए कम होगा क्योंकि अगर 5 से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर से भाग लग जाएगा ना। इसलिए आपका शेषफल हमेशा 5 से कम होगा, और 0 से अधिक होगा, और 0 भी हो सकता है, पर आपका भाजक से कम होगा, बी से कम होगा, बी से कम होगा। बी जो है आर से ज़्यादा होगा, मतलब शेषफल से बी ज़्यादा होगा हमेशा। या तो वो 0 हो सकता है और 0 से ज़्यादा होगा पर बी से कम होगा। समझ में आ गया? जैसे कि आपको मैं समझा देता हूँ इजी वे में। 5 भागा 10, 2 बार में 10 कट गया, 0 आया। देखिए किसकी बात हो रही है, आर की। आर जो है वो शून्य है, ठीक। या तो शून्य हो सकता है इक्वल टू, या तो आपका बी से, आर जो है बी से कम होगा, आर से बड़ा बी होगा हमेशा। कैसे कम होगा, तो बी आपका क्या है, भाजक। भाजक यहाँ है 5। कभी भी अगर ये या तो 5 रहेगा तो एक बार में कट जाएगा, या 5 से ज़्यादा 6 रहेगा फिर भी एक बार में कट जाएगा, 10 रहेगा तो 2 बार में कट जाएगा। इसीलिए कभी भी शेषफल जो है आपका 5 से कम ही रहेगा। जैसे 4 रहेगा, पर 5 नहीं हो सकता, 4 रहेगा तो नहीं कटेगा। समझे कुछ? इसी प्रकार से वो नहीं रहेगा। आगे देखते हैं। आगे अपने को क्या है, ये आप समझ गए, भाजक, भागफल, शेषफल। आपको अब यूक्लिड विभाजन में एल्गोरिथम में एचसीएफ का क्वेश्चन आता है, आपको एचसीएफ बनाने के दिया जाएगा। यूक्लिड विभाजन के थ्रू एचसीएफ बनाइए। एचसीएफ कैसे बनाइएगा, एक क्वेश्चन हम लिख देते हैं आपको। 135 225, इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालें, नॉर्मल वे में भी एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ में कुछ नहीं है, डिवीजन है। पर इसमें डिवीजन तब तक चलेगी जब तक वो पूरा शून्य शून्य नहीं आ जाए, शेषफल शून्य नहीं हो जाए, तब तक वहाँ पे एचसीएफ में डिवीजन चलती है। और नॉर्मल डिवीजन में वो नहीं होती है। चलिए इसे हम एचसीएफ बनाते हैं। और इसमें क्या था, जो छोटी संख्या रहेगी, जैसे 135 जो थी 225 से छोटी थी, उसे हम रखेंगे हमेशा भाजक। और जो बड़ी संख्या रहेगी वो भाज्य रहेगी, 225, ठीक। अब यहाँ देखिए कितनी बार में लगेगा, एक बार में लगेगा, सभी को पता है। 135 कितना बचा, 5 में 0, कितना, 12 में 3 9, यहाँ 0, 90, ठीक। ये आपका पूरा नहीं हुआ। ये नॉर्मल डिवीजन एचसीएफ में क्या है, एचसीएफ में ये है जब तक शून्य नहीं आ जाए तब तक डिवीजन चलती रहेगी। अगले पेन से लिखते हैं ताकि आपको इजी हो। अब 90 को डिवीजन देंगे, किसको देंगे, 135। अब ये आपका बन जाएगा भाज्य 135।
अब इसे भाग दीजिए एक बार में, बचेगा 40 बचा। अब इसे फिर हम देंगे भाग, एक और पेन किधर गई, यहाँ पे। अब इसे हम देंगे 90 को 40, सॉरी 45 बचेगा, सॉरी 2 बार में 90, शून्य हो गया आपका, शून्य हो गया मतलब HCF 45 हो गया। पर इसमें आपको क्या है, 45 अगर हो गया है तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपको यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम में लिखना है या आपको इस लाइन में लिखना है, A=BQ+R में लिखना है इसे, तब ये आपका उत्तर सही होगा एग्जामिनेशन में। एग्जामिनेशन में पॉइंट ऑफ व्यू में लिखने में आपको ऐसे उत्तर देना है, ये भी बनाना है और साइड में आपको ऐसे करना है। जैसे कि देखिए पहला में ए क्या है, भाज किसे हमने कहा था 225, ध्यान दीजिएगा, पहले ये लिख लीजिएगा आप, A=BQ+R ऐसे लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको लिखना है, ये बनाना है मतलब कि चरण 1 करके। जैसे चरण 1 हम करेंगे, उसमें क्या लिखना है, ए के जगह पे भाज 225, उसके बाद क्या लिखा है, इक्वल टू भाजक कितना है 135 इंटू भागफल कितना है 1 प्लस शेषफल कितना है 90, ये आपका हो जाएगा 225 के बराबर। ये चरण 1 था। अब चरण 2 में आप जाइएगा, चरण 2 में 135 जो है आपका ए हो जाएगा। उसके बाद आप कितनी बार में किए, 90 था, शेषफल 90 से डिवीजन देंगे, और उसके बाद कितनी बार में किए, एक बार में, शेषफल 45 बचा। उसके बाद चरण 3 में आइए, चरण 3 में क्या है 90 आ जाएगा आपका, भाजक क्या हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा, 45 दो बार में आपका 90 आ जाएगा प्लस 0 हो जाएगा, तो आपका उत्तर क्या है 45। इसे फिर कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे HCF आपका हो जाएगा, एक मिनट, चूंकि यहाँ पे आ गया आपका 0, ये लिख देना है कि आपका शेषफल आ गया चूंकि 0, उसके बाद उत्तर लिखना है HCF आपको कितना, HCF जो था 225 135 इक्वल टू 45 आंसर, ये आपको लिखना इम्पोर्टेंट है। ऐसे करके आपको बनाना है यूक्लिड विभाजन का HCF। ऐसे ही LCM है, आपके सिलेबस में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो सभी मैं करा दूंगा एक लेक्चर में। इसके बाद में ये बेसिक था ताकि आप समझ सकिए कैसे बनेगा पूरा एल्गोरिथम का, पूरा आपको बेसिक से समझा दिया हूँ सीक्वेंस वाइज कैसे बनेगा। इसमें अगर आपको ये प्राकृतिक संख्या समझ में नहीं आती है, पूर्ण संख्या समझ में नहीं आती है, घनात्मक ऋणात्मक ये समझ में नहीं आती है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, ताकि वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन को पूछिए जिसका मैं उत्तर आपको दे सकूँ। जिसका उत्तर मैं आपको दूंगा भी, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे तो वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा ताकि आप इजी वे में समझ सकें। आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है और नंबर भी दिया हुआ है, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और अपने D2 क्लासेस को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे, व्हाट्सएप पे भी नोट्स मिल जाएंगे। तो तब तक के लिए अलविदा, अगले लेक्चर में आपको मैं पूरा चैप्टर करवा दूंगा और आपको प्राकृतिक नंबर, इसके बाद आपको मैं अगले चैप्टर में आप कमेंट कीजिए अगले क्लास में मैं कौन सा चैप्टर लूँगा। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद तो आप कमेंट कीजिए, उसी चैप्टर को लूँगा और मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर दूँगा। धन्यवाद।